स्वागतम स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। अर्पयामि श्री समासंसिद शिवाय नमः। छोड़ दे शिव जी के पास। बोलिए राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 कौशल्या के प्यारे राम हम सबके प्यारे जय श्री राम कौशल्या के प्यारे राम हम सबके हैं जय श्री राम कौशल्या के प्यारे राम सबके आँखों के तारे राम कौशल्या के प्यारे राम हम सबके आँखों के तारे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद मेरा मन बोले राधे कृष्णा, मेरा मन बोले राधे कृष्णा, मेरा मन बोले
राधे कृष्णा तेरा मन बोले राधे श्यामा तेरा मन बोले राधे श्यामा मेरा मन बोले राधे कृष्णा मेरा मन बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल वृंदावन की कुंज गली में 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 राधे राधे घूम रहे हैं राधे राधे घूम रहे ओ राधे राधे घूम रहे हैं राधे राधे घूम रहे जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि जोर से बोलना पड़ेगा। इसमें हम नारद मोह धनपति कुबेर का और पर्व के चरित्र की कथा सुनेंगे। देखिए यह जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन हमें और आपको ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। वो कहावत आपने सुना होगा, बड़े भाग मनुष्य तन पाया। जब कुछ हम अच्छा कार्य या कोई अच्छा, देखो ऐसी माँ आपको कभी मिलेगी? माँ ही है ना आपकी? हाँ? देखो कितनी चिंता है उन्हें, बताओ। कितनी चिंता है कि देखो मेरा बेटा राजा हो,
ये देखो उन्होंने हमारे लिए भी लाई। बताओ, ऐसे कहावत आपने देखा है और सुना भी है कि बड़े भाग मनुष्य तन पाया। हम शिव चर्चा करने के पहले अपने जीवन में एक बात ये प्रवेश करिए, सुनना। हमारे जीवन में ये प्रवेश ये होना बहुत अनिवार्य है कि शिव की महिमा जीवन में हमें उतारना है। अब आपको ये लगेगा कि अब हम महिमा अपने जीवन में उतारें कैसे? तो शिव के भक्त हमें और आपको अगर बनना है तो कुछ परिभाषा, कुछ ज्ञान और कुछ ऐसे शब्द महिमा है शिव की जो जीवन में पहले हमें उतारना पड़ेगा। और मनुष्य जब तक शिव के शब्द को ना जाने शिव, तब तक हम शिव की कथा भी नहीं समझ पाएंगे। और आज एक बड़ा दुख का भी दिन है, जो चौड़ागढ़ के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री गरीबदास जी महाराज का देवगमन हो गया। रात्रि में हुआ है आज। तो ये बड़ा दुख का भी दिन है भाई, कि ऐसे जब पर्व आने वाला है, जबकि है ना फरवरी का बड़ा धूमधाम से वो अपना पूरा जीवन समर्पण किए हैं गरीबदास जी महाराज ने। मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके विषय में चर्चाएं बहुत होती है और ऑल इंडिया का व्यक्ति जानता है उनको, मध्य प्रदेश बस नहीं, ऑल इंडिया, देश विदेश इत्यादि हर व्यक्ति जानता है कि चौड़ागढ़ में जो महाराज जी हैं वो महामंडलेश्वर जी। तो इससे आपको भी कुछ सीखने को आपको मिला और मिलना चाहिए कि देखो दुनिया में हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना है। तो कम से कम जितना दिन हमें मिले हैं, जितना समय हमें मिला है और जितना समय जीवन हमारे लिए भगवान ने दिया है इस दुनिया में, तो कम से कम उतना समय आपको और हमें भगवान को देना चाहिए। और जितना ज्यादा आप भगवान को समय दोगे ना मेरी मैया, तो जैसे आज श्री गरीबदास जी महाराज जी का नाम हो रहा है ना, आज उनको किसके द्वारा जाना जा रहा है बताइए? भगवान की भक्ति से ही तो जाना जा रहा है ना, शिव की सेवा से ही तो जाना जा रहा है ना। उन्होंने अपने शरीर में कुछ भी नहीं लगाया है, आपने उनको देखा होगा, उनके वस्त्र आपने देखा है। उन्होंने कभी अपने शरीर में सोना चांदी हीरा मोती से कभी अपने शरीर को जकड़े? एक दो पट्टा गमछा गले में डालकर पगड़ी बांधकर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। उनको पता है कि हीरा मोती पहनने से मुझे क्या मिलेगा, लोगों की नजर मेरे ऊपर रहेगी बस। ध्यान से सुनना, हीरा मोती पहनने से सिर्फ लोगों की नजर रहती, नजर कि बाप रे बाप कितना सोना पहना, अरे बाप रे बाप कितनी चांदी पहना, अरे बाप रे बाप कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना है। लेकिन मेरे गरीबदास जी महाराज तो इस सारी चीजों से बहुत दूर रहकर उन्होंने सिर्फ ये जाना है और यह सिखाया है कि संसार में अगर कोई है तो वो भगवान शिव है, भगवान शिव है। और जो भक्त भगवान शिव का होता है, जो भक्त दास बनकर भगवान शिव के चरणों में अपने जीवन को समर्पण कर दे, तो ये समझ जाना कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं भोले बाबा तेरे साथ है प्यारे, भोले शंभू तेरे साथ है। बड़ी उल्लेस, बड़ी पावन है महाराज। और आप लोग तो ऐसे शिव महापुराण की कथा का रसपान श्रवण कर रहे हैं, बताइए। तो एक सेकंड का भगवान से आप शिव जी से जरूर मन में बोलें कि हे प्रभु, हमारे श्री महामंडलेश्वर जी को अपने चरणों में स्थान देना। ये जो कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा का थोड़ा सा सार उनको भी देना।
ये मन में आप लोग जरूर कहना। मन में आंख बंद करके एक क्षण के लिए ओम को कहते हुए और शांति के साथ आंख खोलना है। भगवान शिव समान दाता नहीं, नंदीश्वरे देव समान, यज्ञ वेदो स्वते नाम, महामृत्युंजय। भगवान त्रिलोकीनाथ, जटा गंगाधारी, भगवान सबके जीवन के भंडार भरने वाले भगवान त्रिलोकीनाथ सबको अपने चरणों में स्थान दे। शांति। आप हमें शिव चरित्र की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि शिव की कथा, ध्यान से सुनना, शिव की कथा से पुरुष बस जीवन में सुख नहीं पाया है। और शिव कथा से ऐसा नहीं कि पुरुष बस के भाग खुले हैं। शिव कथा में तो पुरुष हो अथवा स्त्री हो, इन्हें तो मोक्ष मिला ही है। लेकिन शिव कथा जिन जिन के कान में भी जा रही है, उनका भी भला हो रहा है प्यारे, उन्हें भी शिव धाम मिल रहा है। शिव कथा बड़ी चरित्र कथा, बड़ी प्रेम भरी कथा है। जैसा उनका नाम भगवान शिव भोला भंडारी, भोले ओ गढ़दानी है। सदा शिव कथा प्रसन्न, पुरुषं स्त्री नमो पुनैति, वक्यकरं प्रक्षयगं शोत्रुः, आहिद्विसलीलं यथा। कथा, शिवजी की कथा में व्यक्ति एवं श्रोता जो होते हैं ना और पूछने वाले हैं, समस्त लोगों का भी कल्याण हुआ है। देखिए शिव की महिमा कैसी बता दूं मैं आपको, पहले तो स्पष्ट कर दें हम आपको। शिव जो है ना, शिव की भाग किस किस को मिलता है कथा से, ध्यान देना। भाग मिला है जो शिव की कथा को कराते हैं, उन्हें भी उतना ही फल मिला है। जो शिव कथा को सुनने के लिए आते हैं, उनको भी उतना ही फल मिला है। और जो शिव कथा में जाते हैं, अपना मन धन तन अर्पण करते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिला है जितना सुनाने वाले को मिलता है प्यारे, जितना सुनाने। शिव कथा में भगवान ने किसी को ये नहीं कहा है कि तुम्हें इतना मिलेगा तो तुम्हें इतना मिलेगा कि तुमको कम मिलेगा। भगवान शिव जी ने सबको बराबर हित बांटा है। भगवान शिव कहाँ पे विराजमान होते हैं? बोलो, कैलाश। कैलाश पे है ना। आपने कभी शंकर जी को देखा है कि कोई महल के अंदर बैठे हो? लेकिन भगवान शिव जी ने हमें महल के अंदर बैठा रहा है। बैठाया कि नहीं बैठा रहा? आप लोग घर के अंदर हो कि नहीं बताओ? और भगवान शिव कहाँ है? कैलाश पर। भगवान शिव को आसन की जरूरत है? सिंहासन की जरूरत है? वो तो बेचारा पत्थर पर बैठा है। आप बैठ जाओगे? बैठ गए होते तो मैंने कल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि घर से आसन लाना, आसन पर अपने अपने आसन पर बैठना। सुने आप लोगों ने? करे मन की बात, बोलो। मैं कहता हूँ, रोज कह रहा हूँ कि कथा में आने के पहले घर मस्तक में श्री जी का तिलक लगा के आओ। लगा के आओ। कथा सुनने अकेले से कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, मेरे मैया, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ। और मैं यहाँ इसलिए ज्यादा कहता हूँ, बता दूं मैं आपको मेरे ऊपर भरोसा हो अथवा ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस साल से मैं इस चांदा में टपरासिया में कथा करने आया हूँ ना, तब से ही मैंने इस क्षेत्र को मैं अपना गांव मान के चला हूँ जी, अपना गांव मान कर चलता हूँ। नहीं तो हम कहाँ बिजराहोगढ़ और चांदा में टपरासिया का।
और ये श्री जी का तिलक जो है लगाने के लिए जो कह रहे हैं हम, वो सिर्फ आपके हित के लिए, कम से कम भगवान आपको देखे। मैं बता दूं आपको, जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस स्वयं ग्रंथ में बताया गया है, चंदन ललाट तिलकम। जिसके मस्तक में तिलक होता है, जो मस्तक में श्री जी का तिलक लगाते हैं, उन सभी भक्तों को स्वयं मेरे ठाकुर जी देखते हैं। और जिसके मस्तक में तिलक नहीं होता, आप मंदिर में 24 घंटे भी बैठे रहोगे तो भगवान आपको देखने वाला नहीं है। रियल बता रहा हूं, ये झूठी बात नहीं है। आप उसके बाद ही मंदिर जाना, उसके बाद ही भगवान की पूजा करना। जैसे कि ब्राह्मण लोग शिखा, चोटी, तिलक, जनेऊ, गायत्री इत्यादि करते हैं, तभी भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करता है। उसी प्रकार आपके लिए भी है ये। और शिव पुराण तभी सफल होगी जब आपके मस्तक में श्री जी का तिलक कल से लगा होगा जी, ठीक है? नहीं तो मैं भगवान की टांग पकड़ के खींच लूंगा। तुम्हारे पास जाना चाहेगा ना भगवान, तो कहूँगा रुको 1 मिनट, अभी बिल्कुल मत चाहिए। राधा रमन जी कितने लोगों ने लिखा अपने घर में बताओ? बस 2, बस। सोए मतलब कोए। कथा हम सुनने कहाँ जा रहे हैं, हम तो भजन सुनने जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए नहीं लिखते घर में तिलक, जो मैं बताता हूँ, इसलिए नहीं लिखते कि हमारे घर की दीवार खराब हो जाएगी। इतना बड़ा बड़ा महंगा पेंट किए हैं घर में, भैया भगवान का नाम लिखेंगे तो दीवार खराब हो जाएगी। भले हम अपनी दीवार में कुत्तों से सावधान ये जरूर लिखेंगे, इसमें दीवार खराब नहीं हो रही है, इस पे दीवार हमारी खराब नहीं होगी, लेकिन कुत्तों से सावधान लिखोगे तो, है ना? और भगवान का नाम लिखोगे ना, एक बात याद रखना जीवन में, मैं घर के द्वार पे आपको स्वास्तिक और राधा रमन जी लिखने के लिए इसलिए कहा हूं कि जिसके द्वार में श्री प्रभु का नाम होता है, उसके द्वार में सदा नरसिंह भगवान विराजमान होते हैं जी, सदा विराजमान होते हैं। इसलिए अगर कथा शिव जी को अगर जरा सा भी अगर आप मानते हो, भगवान श्री राधा वल्लभनाथ जी को जरा सा भी अगर मानते हो, तो आज जाकर घर पे जरूर लिखना। और नहीं तो कल मैं अपने वानर सेना, अपने लड़कों को पकड़ूंगा जो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, उनको पकड़ूंगा और सब पूरे मोहल्ले में घूमूंगा और गोबर थाप दूंगा, फिर चाहे जितना महंगा घर क्यों ना हो। मैंने वानर सेना को पटा लिया हूं। आप इतनी जगह भागवत सुनने जाते हो, लेकिन ये मोहल्ले के लड़के लोग जैसे देखे आपने, कितने अच्छे लड़के हैं, कितने अच्छे लड़के हैं। कम से कम सब योग है, सब काम धंधा छोड़कर बैठे कर यहाँ व्यवस्था करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि अरे जहाँ VIP कार होगा बस, लेकिन ये बेटा बस खतरनाक है, ये बस खतरनाक है। जूता पहनकर बार बार अंदर बाहर हो रहा है, जूता पहनकर अंदर जो भी आए उसकी नो एंट्री, ठीक है? फिर उतार के आओ, वहाँ उतार के आओ, फिर तुम पहन के जाओगे। हाँ गुड, नहीं फेंको मत, फिर अभी पहनोगे, त्याग दिए, गुड। मंदिर लोगों को किसी को भी बुरा ना लगे, क्या होता है, मंदिर एक बड़ी सुंदर चीज होती है, तो इसमें हमें थोड़ा सा नियम संयम से चलना चाहिए। एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी ने, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा मैया बह रही थी। वहीं पर एक परम सुंदर गुफा भी था। है में शैल गृहा गजिदे कहा परम शोभना, यस्त्र समीपे सुर नदी सदा बृहति वेगता।
वहां जैसे ही श्री नारद जी गुफा में गए ना, तो गुफा की दिव्य शोभा देखकर उनको भगवान के चरणों का अनुराग और भी पड़ गया, और वह भगवान नारायण को, भगवान के सुंदर सा वह भजन इत्यादि को वह गाने लगे। भगवान नारद जी जैसी वह गुफा के अंदर प्रवेश किए। कभी कभी क्या होता है जी, कई कई जगह आप जाओ और जब जाते हैं तो आपको देखने में मिलता होगा, हाँ 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 यहाँ तो कितनी सुंदर बगिया लगी है, अरे वाह आज तो देखो कितना सुंदर घर में हम आए हैं, अरे देखो तो आज तो इसका आंगन कितना सुंदर आया लग रहा है। होता होगा ना आपको, कभी 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 किसी घर में जाते होगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी। और ये सारी चीज़ जब आप देखते होगे तो वहाँ आपका जो मन है, जो आपका शरीर है, जो आपका भाव है, वो फिर इधर उधर की चिंता को छोड़कर बस ऐसा लगता है हा हा देखते रहें, या कुछ अच्छा सा भजन के मन में गुनगुनाने लगते होंगे। तो यही नारद जी को भी आई, और नारद जी उसी आश्रम के में समाधि गमन लेकर बैठ गए। श्री नारद जी को ऐसा देखकर, ऐसा जानकर मानस में कहा गया है कि सुमिरत हरहि श्राप गदी बधी, सहज विमाले मन लगे समाधि। इस स्थान को देखकर भैया नारद जी समाधि में लीन हो गए। नारद जी भूल गए कि मैं यहाँ किसी कार से आया था। भगवान नारद जी भूल गए कि भाई मैं यहाँ किसी कारवास आता हूँ। होता ना ऐसा कभी कभी कि जो व्यक्ति कथा को मन से सुनता है तो उसका सारे चित्त दूर हो जाता है। तो और यहाँ भी वही हुआ। नारद जी जब ध्यान में बैठ गए ना, तो नारद जी के मन में बिल्कुल ऐसा लगा, गमन ध्यान भग्न हो गए। कहते हैं मैया श्री नारद जी अहम ब्रह्मश्मी श्री अखंड व्रति के पहुंच कर गए। इधर देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं इंद्रासन ही ना मांग लें, इसलिए इंद्र ने भयभीत होकर कामदेव की समाधि भंग करने के लिए भेजा गया। भगवान देखिए कामदेव अधिकांश आपने भागवत में भी सुना है, जब भगवान शिव जी ध्यान करते रहे तो उस समय कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करना चाहा। अब यहाँ पर नारद जी को जब ध्यान करते हुए देखा कामदेव ने, तो नारद जी ने उनके ध्यान को भंग करने के लिए फिर से कामदेव जी का सहारा लेते हैं कि अमृत स्थितम ममः। कामदेव ने आकर बसंत ऋतु निर्मित कर दी। रंभा अधिक अप्सराएं नृत्य करने लगी। मानस में कहा गया है, मानस में बड़ी सुंदर बात कही है, चही सुभावनिति विदेह बयारी, काम कृशानु बड़ा निहारी, रंबादिक सुर नरी नारी रवीना, सकल अश्मसर कला प्रवीणा, कामी कला कछुमो नहीं नवापि, निज भय हरऊ मनो भयापि। भगवान कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किए थे। उन्होंने कहीं से कहीं को जरा सा भी कम नहीं छोड़े। बड़ा उनके समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने बहुत सारे उपाय किए। मैया शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई भी असर नहीं हुआ। अगर आप निश्चय भाव से, ध्यान से सुनिए मेरी मैया, अगर आप निश्चय भाव से और निस्वार्थ से और मन के भाव से अगर आप कोई भी कार्य करना प्रारंभ करोगे तो मैं लिख के देता हूं, अच्छा काम करने जब आप जाओगे तो आपको 10 लोग आपके पैर के नीचे कांटा डालेंगे, लेकिन भगवान शिव जिसके साथ होंगे वह कांटा फूल में बदल जाएगा। प्यारे, वह कांटा फूल में बदल जाएगा। ये मैं नहीं, ये शिव महिमा कहते हैं, ये शिव चर्चा कहती है। ये फूल नहीं है प्यारे, संभल संभल कर चलना,
संसार में फूल तो तुम्हें कम मिलेंगे प्यारे, लेकिन संसार में तुम्हें पांव के नीचे कांटे ज्यादा मिलेंगे। और आप एक बार कदम बढ़ा बस लो, जो होगा सो देखा जाएगा। हम क्यों परवाह करें, हम क्यों परवाह करें, परवाह करने वाले ये। हम क्यों डरें, डर को भगाने वाले ये। हम क्यों रुकें, कदम को आगे बढ़ाने वाले ये। हम क्यों दुनिया से डरें, दुनिया को भगाने वाला ये। हम ये सांसों से क्यों डालें, सांस को देने वाला ये। तो मेरी माँ, मेरे भाई, ये शिव चर्चा, शिव पुराण हमें कहती है। शिव पुराण में बड़े सुंदर सुंदर से कामदेव का कोई प्रभाव जब नहीं पड़ा, नारद के मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। और ये संसार की रीति भी है कि आप अगर किसी को थोड़ा अच्छा अच्छा बोलने लगोगे ना, तो वो आपकी छिंगली ना पकड़कर सीधे गर्दन पकड़ने लगा है आज का व्यक्ति। होता है ना ऐसा। आप उसको अगर ना थोड़ा उसको जो कर रहे हो उसको करने दो गए। अपन लोग क्या करते हैं कि भाई छोटा है यार, थोड़ा नादान है, थोड़ा फलाना है, ऐसा है, चलो एक गलती माफ़ कर दो, दो गलती माफ़ कर दो। लेकिन जब वो उसको ज़्यादा ही अपन वो छूट दे देते हैं तो वो फिर अपने सीधे सर में आकर बैठ जाता है, बैठता है ना। कहावत बने होंगे ना कि लोगों को मनुष्य ने हमने छिंगली पकड़ाया, उसने पूरा हाथ पकड़ लिया। और यही है दुनिया का लेख, इस संसार में आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में काम को जीतने का अभिमान आ गया। काम जीतने का अभिमान को लेकर नारद जी कैलाश पर गए और कैलाश पर जाकर कैलाश सहव्रतम गुदितम मदिहि। तब नारद जी कैलाश पर्वत पर जाकर क्या कहते हैं पता है? तब नारद गावने शिव पाहि, जीता काम अहिमिति मन माही। जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और नारद जी को आकर देखकर सुंदर रामचरित्र सुनने की इच्छा से नारद जी को कहे कि हमें रामचरितमानस सुनाइए। और किंतु आज तक तो बाबा ने मार चरित्र सुनाया। ध्यान से सुनना, यहाँ शब्द है मार चरित्र सुनाया है। और नारद जी को कहा गया कि भैया रामचरित्र सुनाओ, तो नारद जी ने क्या सुना दिया? मार चरित्र। तो यहां पर कहा गया है मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जनि महेश सिखाए। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि शंकर भगवान, हे नारद, मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, जैसे तुमने यह कथा मुझे सुनाई वैसे भूलकर भी भगवान श्री हरि को मत सुनाना, भूल कर भी। और अगर यह चर्चा भी चले तो भी मत बताना, नहीं तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यहाँ कथा चल रही थी रामचरितमानस की, लेकिन मार चरित्र कथा सुनाया गया। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाहु मोहि। नारद जी को लगा कि शंकर भगवान ने मन में मेरे द्वारा भी काम को जीत लेने पर ईर्षा हो रही है, इसलिए यह मुझे भी श्री हरि के सन्मुख कुछ कहने से मना कर रहे थे। ऐसा सोचते हुए नारद जी ने ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अब नारद जी को लगा कि भाई मेरे जीवन में थोड़ा सा अभिमान तो है ही, मेरे पास कुछ चीज है, कहीं ये जाकर मैं नारायण को ना कह दूं, इसलिए मुझे मना किया जा रहा है। तो नारद को लगा कि चलो यहाँ से चलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तो जैसे ही नारद जी विष्णु लोक में गए, भगवान नारायण ने उनका अद्वितीय स्वागत किया।
नारद जी को देखकर ऐसा नहीं कि भगवान नारायण ने उनका स्वागत नहीं किया, तो उसी प्रकार आपको भी यह होना चाहिए कि हमारे घर में चाहे कोई दुश्मन क्यों ना आए, हमारे घर में भी भला दुश्मन क्यों ना आए, लेकिन जब वो आए तो उसे आसन जरूर दे बैठने के लिए, ना? क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि अरे वो दुश्मन है तो दुश्मन को क्यों हम पूछें, बिल्कुल नहीं। दुश्मन को मारना है ना तो उसकी ही वाणी से मारो, तो अपने आप मर जाएगा। जैसे कि आपका दुश्मन कहीं से जा रहा है, ध्यान से सुनना, आपका दुश्मन कहीं से जा रहा है और आप उसके सामने खड़े हो, वो आपसे नहीं बोल रहा है, ठीक है, आपसे वो नहीं बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि जब सामने वाला नहीं बोला तो आप भी ना बोलो, आप बोलो, उससे जरूर बोलो और हड़स के बोलो। लेकिन क्या बोलोगे बताएं? भैया ओम नमः शिवाय। आज जब बोलोगे उससे ओम नमः शिवाय, और जब वो जवाब नहीं देगा ना, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना, सुना नहीं होगा। दूसरे दिन फिर वो निकले, फिर आप देखना फिर वो आ रहा है, जानबूझकर काम छोड़कर खड़े हो जाना, मेरा दुश्मन आ रहा भैया, जाके खड़ा हो जाऊं, ठीक। फिर निकलेगा तो फिर कहना अरे भैया राधे राधे जी, वो नहीं बोलेगा, मन में जरूर चलेगा, लेकिन उसका मन में अंदर जरूर बोलेगा, वो बाहर से तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से वो जरूर बोलेगा। तीसरे दिन फिर बोलना, अरे भैया अब तो राधे राधे बोल दे, तो मैं बताऊं, तीसरी बार जब आप जैसे ही बोलोगे ना, वो खुद ही कहेगा कि भाई मैं तो तेरा दुश्मन हूं ना, उसके बाद भी तू मेरे से राधे राधे कर रहा है। तो जैसे ही वह आपसे कहा कि भाई दुश्मन हो आप और राधे राधे कर रहे हो, तो आपको ये जवाब देना है कि भैया दुश्मन दुनिया से वेर रखकर क्या मिलेगा, दुश्मनी थी उस समय, लेकिन आज आप और हम तो राधे के हो गए ना, दुश्मनी भी खत्म हो गई, दुश्मनी भी खत्म हो गई, मित्र बन गए। तुझे पता था कि तेरा दुश्मन मैं हूं, मुझे पता था कि तू मेरा दुश्मन है, लेकिन मिलाने वाली कौन थी? श्री राधा रानी। और जब श्री राधा रानी ने हमें मिला दी तो फिर काहे का दुश्मन। इसलिए सामने वाला भली हमसे बात ना करे तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप उसको देखकर मुंह कभी मत मोड़ना, उसको देखकर कभी भी मुंह बिल्कुल मत मोड़ना। आप उसको देखकर अवश्य उसको, और एक बता दूं, पर्सनल बात, पर्सनल बात बता रहा हूं, किसी से बताना नहीं, पंडाल के अंदर ही रखना बस। जब आपका दुश्मन आपको देखे या आपका दुश्मन जब आपके सामने जाना, तो उसको देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करना। वो कहावत है ना कि जरा सा मुस्कुरा देने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से क्या तकदीर बदल नहीं सकती प्यारे, क्या तकदीर नहीं बदल सकती। तो इसलिए जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, और जो सदा मुस्कुराता है, सारा संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति अगर कोई होता है, तो जो जिंदगी भर मुस्कुराते रहता है प्यारे, मुस्कुराते रहता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया हे भले हार। भगवान को आपने कभी देखा है? ये बताओ, भगवान आपके घर में प्रभु हैं? ठाकुर जी को कभी गुस्सा में देखे हो आपने? भली आप गुस्सा हो जाते हो अपने पत्नी से कि न सुना नहीं ना, आ बेटा तू रात में बताती हूँ तुझे, बच्चा कुचा खिलाऊंगी तुमको। लेकिन भगवान कभी गुस्सा में दिखे आपको? कभी ऐसा लगा कि आप भगवान आज मुस्कुरा नहीं रहे हैं?
कभी पहली बात तो आप लोगों ने कभी गौर से देखे नहीं होंगे, कभी ठाकुर जी को ना गौर से देखना, या आपके घर में जो भी भगवान है उनको कभी गौर से देखना कि सच में भगवान गुस्सा में है। मैं बताऊं आपको, जिस दिन मेरे भोले बाबा और जिस दिन मेरे ठाकुर जी गुस्सा हो जाए ना, जिस दिन वो भूल जाए ना, तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है कि उनको मना ले, कोई नहीं है दुनिया का व्यक्ति। लेकिन ठाकुर जी कभी गुस्सा होते ही नहीं, और जिस दिन भगवान शिव जी गुस्सा आ जाए, जिस दिन मेरे शंकर जी को गुस्सा आ जाए ना, ये पूरा ब्रह्मांड को हिलाकर रख देंगे। इस चीज को याद रखना। तो जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो आप और हम कैसे रहेंगे फिर? बोलो जोर से बोलो, हर हर। तो मैया, तो भगवान शिव से यह कहें कि हे नारद, आज आपके आने से प्रतीत हो गया, आप कहाँ से आ रहे हैं? जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी संपूर्ण काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। भगवान नारायण का मुख कमल सूख गया। नारायण ने कहा कि हे नारद, तुम जैसे भक्तों हो क्यों तो स्मरण मात्र से काम क्रोध आदि एवं विकार नष्ट हो जाते हैं। तुमने काम को जीत लिया है, ये कौन सी बात है प्रभु? सारा दुख ना आपके जीवन में लाख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन जो हरि का गुणगान करता रहता है ना, वो कभी दुखी होता ही नहीं। हे प्रभु, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, सब आपकी कृपा। देखो ऊपर से नारद हो गया, और मैं इस अभिमान के वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर अवश्य फेंक दूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना ही मेरा प्राण है। भगवान नारायण ने माया से 1000 योजन विस्तार वाले नगर की एक कन्या भी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, और दुनिया को जानने के लिए उसका नाम रखा गया श्री मती। संध्या है लेकिन उसको हम नाम ना लेकर श्रीमती कहा जाए। और